जहाँ हम खड़े हैं ये बक्करवारा की ग्राम सभा की ज़मीन है। कितनी ऊंची इमारतें देखिए आप। तो एक बार अंदर देखते हैं क्या चीज़ है ये। आइए, शिक्षक यूनिवर्सिटी देखते हैं। हम ये नहीं दिखा रहे कि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे क्या हो सकता है। एक नंबर की ज़बरदस्त है, सब कुछ तैयार है। ये सामने है कॉलोनियाँ और उस सामने है बक्करवारा गांव। ग्राम सभा की ज़मीन पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम सभा की ज़मीन पे है, लेकिन रास्ते के लिए कोई भी जुगाड़बाजी नहीं करी है। कच्चा है रास्ता, वैसे ही बड़ा हो पहले से ही। समझिए, मैं बक्करवारा और आसपास के 4-5 गांवों को कहना चाहता हूँ कि आप खड़े होइए, बिल्डिंग आपके सामने तैयार है। प्रशासन ने बिल्कुल थाली है ना आपके सामने परोस दी है। अब देखते हैं आगे बक्करवारा गांव इसमें स्टेप लेता है या नहीं लेता। नमस्कार दोस्तों, देखिए बक्करवारा गांव है ये, जहाँ हम खड़े हैं ये बक्करवारा की ग्राम सभा की ज़मीन है। इमारत क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले आसपास का एरिया देख लो आप। बक्करवारा गांव की ग्राम सभा की ज़मीन है और ये कॉलोनियाँ हैं, ठीक है। अनऑथराइज कॉलोनी है ये सारी, राइट तो कुछ है ही नहीं इनमें। पीछे बक्करवारा गांव है, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बक्करवारा गांव है। तो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, इन 3 शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये इमारत क्यों बनी थी। अब इस इमारत का उपयोग क्या हो रहा है वो आपको शायद दिख रहा होगा। तालाबंद है अंदर से, लेकिन फ़िलहाल जर्जर धीरे धीरे हो रही है। ये कितनी ऊंची इमारतें देखिए आप। तो इसका उपयोग है ना बहुत हो सकता है अगर यहाँ के मूल निवासी थोड़े बहुत भी जागरूक हों, थोड़े बहुत भी। तो भरी थाली है, इस पे लात नहीं मारते हो। बक्करवारा और आसपास के गांवों के जो जागरूक हैं, थोड़े बहुत जिंदा आदमी हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं और इसको अपने गांव के लिए किसी भी उपयोग में लेके आ सकते हैं। सरकार से मांगोगे तो सरकार मना नहीं करेगी, लेकिन तुमको लेना ही नहीं आता, बनवाना नहीं, कुछ मेहनत नहीं करनी, सब कुछ तैयार पड़ा है करोड़ों की लागत से। जैसे कि बवाना में सहरावत भवन बनाने की तैयारी है। तो अब ये देखिए ना कि बक्करवारा के आसपास तो भवन तैयार पड़े हैं। बक्करवारा हो गया, बापड़ोला हो गया, रणोला हो गया, ठीक है। इस साइड में हिरणकूदना भी है, ये भी आ सकते हैं। मुंडका भी थोड़ी दूर ही पड़ता है, लेकिन मूल निवासियों के दिमाग में क्या पता कौन सा जंग लग रहा है, ठीक है। थोड़े दिन में पता है क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा बताता हूँ आपको। इसका भविष्य क्या होगा कि मूल निवासी जो जागरूक बनते हैं वो तो बैठे रहते हैं द्वारका, रोहनी या दिल्ली में कहीं, वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन वहाँ रह के ये गांव की आवाज़ ज़रूर उठाते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 99% झूठे आदमी हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे पड़ता तो वहाँ के एडमिन है उसके। कभी अपने गांव के लिए आवाज़ उठाई नहीं, लेकिन वहाँ पे ऐसा करेंगे कि देहात को यही जीत ले जाएंगे। जिसने थोड़ी सी सच्ची बात कर दी उससे वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे मूल निवासी जो जागरूकता का नाटक करते हैं। तो यहाँ का भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। जो जागरूक होंगे उनको कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा, ठीक है, वरना इतनी बढ़िया चीज़ कौन छोड़ेगा। फिर क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ये जो आसपास ये कॉलोनियाँ और ये जो सलम यहाँ से थोड़ी दूर है, ठीक है, इनके लिए ना कोई सुविधा दी जाएगी यहाँ पे और ये उनके लिए हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए तैयार हो जाएगा ये और फिर उन्हीं के लिए रह जाएगा ये। तो गांव ऐसे अपनी चीज़ों को खोता है। एक बार अंदर देखते हैं क्या चीज़ है ये। आइए, शिक्षक यूनिवर्सिटी देखते हैं यहाँ से।
देखिए हम सिर्फ पता है क्या दिखा रहे हैं आपको, हम ये दिखा रहे, ये नहीं दिखा रहे कि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे क्या हो सकता है, वो चीज़ है। सहरावत वन में वो कह रहे थे भाई 500 कुछ कमरे होंगे, लेकिन यहाँ की आप डेकोरेशन देखिए एक नंबर की ज़बरदस्त है, सब कुछ तैयार है, ठीक है। लेकिन मूल ग्रामीण तो मूल ग्रामीण है भैया, ठीक है, उनको कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। लेकिन अब इनको अपना हक मांगना कौन सिखाए। अगर यहाँ पे हमारे गांव के लिए देखिए जिस बात का डर है ना वो बता रहा हूँ आपको, ये सामने है कॉलोनियाँ और उस सामने है बकरवारा गांव, ये पीछे भी कॉलोनी है। तो इनकी है ना जनसंख्या देख के ये ऐसी व्यवस्थाएं उनको दी जाएंगी। ग्राम सभा की ज़मीन पे है, सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राम सभा की ज़मीन पे, लेकिन करे क्या, इसको उपयोग में लाना। इमारत है, लिफ्ट है, तो देखिए अगर ज़मीन ग्राम सभा की है, पैसा पब्लिक का है, सरकार कोई चेहरा नहीं होता, वो सरकार हम ही में से जाती है, हम ही बनाते हैं उसको। तो आराम से बकरवारा के आसपास का जो भी क्षेत्र है, जो भी गांव है, वो इस हक को मांग सकता है। सामने परोस रखा है बिल्कुल, अगर ये भी दिखाई नहीं देता तो क्या कह सकते हैं भैया। हमने आसपास के बहुत से समाज सेवी, उनको टाइम टाइम पे कांटेक्ट किया, सारी जगह यही चीज़ है कि उनको ना टाइम नहीं होता। और ज़्यादातर ये जो समाज सेवी हैं, जो हमारे गांव के हैं, जो पंचायतें चलाते हैं, इनसे अगर टाइम पे पूछोगे ना आप कि गांव के लिए कुछ काम है, तो इनके पास एक जवाब पक्का होता है कि यार मैं तो बाहर हूँ। और ज़्यादातर मिलते हैं ये द्वारका में। थोड़ी सी चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, चालबाजी कहाँ पे कर रखी है, देखिए जगह बढ़िया है, बना दी, लेकिन रास्ते के लिए कोई भी जुगाड़बाजी नहीं करी है। कच्चा है रास्ता, वैसे ही बड़ा हो पहले से ही, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है सरकार के सिस्टम में, जो शायद गांव की समझ में आ नहीं रहा। लेकिन सामने पड़ी ये चीज़ अगर गांव को दिखाई नहीं देती तो देखो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए ग्राम सभा की जो ज़मीन ना गांव वालों का हक होता है। कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई अगर गांव वाले नहीं लेंगे तो हम किसी को भी दे देंगे। तो आप समझिए, मैं बकरवारा और आसपास के 4-5 गाँवों को कहना चाहता हूँ कि आप खड़े होइए, बिल्डिंग आपके सामने तैयार है, खाली पड़ी है, कोई खर्चा नहीं करना आपको। प्रशासन ने बिल्कुल थाली है ना आपके सामने परोस दी है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे अपने फ़ायदे के लिए, वो चीज़ सोचने वाली है। अब देखते हैं आगे बकरवारा गांव इसमें स्टेप लेता है या नहीं लेता। नमस्कार दोस्तों।